सुबह की हल्की धूप पूरे शहर में फैली हुई थी। बाजार की दुकानें धीरे धीरे खुल रही थीं। इसी समय जिले की मशहूर और निडर आईपीएस अफसर आरोही शर्मा साधारण पट्टे और सलवार कमीज में एक रिक्शा में बैठकर अपने भाई की शादी में शामिल होने के लिए घर जा रही थी। उनकी सादगी देखकर कोई सोच भी नहीं सकता था कि यही औरत पूरे जिले की सबसे सख्त और ईमानदार पुलिस अधिकारी है। रिक्शा ड्राइवर राजेश कुमार ने डरते डरते कहा, मैडम, आज इस रास्ते से जाना थोड़ा खतरनाक है। यहाँ हर वक्त इंस्पेक्टर प्रकाश ठाकुर खड़ा रहता है और हमारे जैसे गरीब रिक्शा वालों से झूठे चालान बनाकर पैसे ऐंठता है। ऊपर वाला करे कि आज वो ना मिले। आरोही चुपचाप सब सुनती रही। मन में सवाल उठा, क्या सच में उनका इंस्पेक्टर इतना गिर सकता है? क्या वो गरीबों को बेवजह तंग करता होगा? रिक्शा थोड़ा आगे बढ़ा ही था कि अचानक राजेश ने ब्रेक लगा दी। सामने वर्दी पहने इंस्पेक्टर प्रकाश ठाकुर कुछ सिपाहियों के साथ खड़ा था। वो चेकिंग के नाम पर लोगों को डरा रहा था और जबरदस्ती पैसे वसूल रहा था। प्रकाश ने लाठी जोर से रिक्शे पर मारी और चिल्लाया, रिक्शा रोको, नीचे उतरो, तुम्हारे बाप की सड़क है क्या? डरते हुए राजेश बोला, साहब, मैं तो धीरे ही चला रहा था। प्रकाश ने हाथ से इशारे से उसे चुप करा दिया। चुप, पहले 6,000 रुपए का चालान भरो, फिर आगे बात होगी। राजेश घबरा गया। साहब, मेरी तो अभी तक कोई कमाई नहीं हुई, 6,000 कहाँ से दूंगा? प्रकाश गुस्से से आगे बढ़ा और राजेश के गाल पर जोरदार थप्पड़ मार दिया। आरोही के भीतर आग भड़क उठी, मगर वो शांत रही। सब कुछ देखना चाहती थी। प्रकाश बोला, कागज निकालो, रफ्तार ज्यादा थी या ये रिक्शा चोरी का है? राजेश ने जल्दी जल्दी सारे कागज दिखा दिए। सब सही थे, लेकिन प्रकाश का इरादा साफ नहीं था। कागज तो है, फिर भी चालान भरना पड़ेगा। 6,000 नहीं तो 4,000, वरना रिक्शा जब्त। आरोही राजेश के पास आई और बोली, डरो मत, इसे करने दो जो कर रहा है, मैं सब देख रही हूँ, सब ठीक हो जाएगा। प्रकाश ने पहली बार आरोही को गौर से देखा। साधारण कपड़े, आम सी शक्ल, बट आवाज बहुत दमदार। उसे क्या पता था कि यही औरत उसका करियर खत्म कर सकती है। वो गरज कर बोला, ओ औरत, ज्यादा जुबान मत चलाओ, वरना ऐसा हाल करूंगा कि जिंदगी भर याद रखोगी। आरोही पहली बार ठंडे आत्मविश्वास से बोली, आप ये क्या कर रहे हैं इंस्पेक्टर? कानून का मजाक? ये वर्दी लोगों की सुरक्षा के लिए है, नहीं कि आप उनसे पैसे वसूले। प्रकाश गुस्से से आग बबूला हो गया और जोरदार थप्पड़ आरोही के चेहरे पर मार दिया। मुझे कानून सिखाओगी? चलो दोनों थाने। 2 सिपाही आगे बढ़े और दोनों को थाने ले गए। राजेश रोता रहा, आरोही शांत रही। थाने में प्रकाश आराम से कुर्सी पर बैठा चाय पी रहा था। फोन आया तो चिल्लाकर बोला, हाँ भाई, सब काम हो जाएगा, पैसा रख लेना। आरोही हर शब्द सुन रही थी। अब उन्हें पूरा यकीन हो गया, ये इंस्पेक्टर भ्रष्ट ही नहीं, गरीबों का दुश्मन भी है। राजेश एक कोने में कांप रहा था। आरोही ने कहा, मैं तुम्हारे साथ हूं, धैर्य रखो। कुछ देर बाद प्रकाश ने राजेश को बुलाया। अपना रिक्शा बचाना है तो 4,000 रुपए दो, नहीं तो रोजगार भी चला जाएगा। रोते हुए राजेश बोला, साहब, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, क्या करेंगे वे? प्रकाश चिल्लाया, मुझे बच्चों का रोने मत सुनाओ, पैसे दो, वरना ऐसे ऐसे केस लगाऊंगा कि जिंदगी भर जेल में सड़ोगे। मजबूरी में राजेश ने कांपते हुए हाथों से 2,000 रुपए दिए। प्रकाश हंसकर बोला, ठीक है, आज के लिए जाओ और उस औरत को अंदर भेजो। आरोही अंदर आई। प्रकाश बोला, नाम क्या है? आरोही ने ठंडे अंदाज में कहा, नाम मायने नहीं रखता, बताइए क्या चाहते हैं? प्रकाश कर्जा, चालान भरना है, 2,000 दो, नहीं तो जेल जाओगी। आरोही बोली, मैं 1 रुपया भी नहीं दूंगी, मैंने कोई अपराध नहीं किया। प्रकाश ने आदेश दिया, इसे लॉकअप में डाल दो। कुछ ही देर बाद बाहर एक सरकारी गाड़ी रुकी। डीएसपी हरप्रीत सिंह उतरे और गुस्से में बोले, किसने एक महिला को लॉकअप में डाला है? प्रकाश बोला, सर, ये कोई साधारण औरत नहीं, बहुत बड़ी तस्कर है। डीएसपी चिल्लाए, मूर्ख, ये औरत आईपीएस आरोही शर्मा है, पूरे जिले की प्रभारी। प्रकाश के पैरों तले जमीन निकल गई। सर, सच में? हाँ, और तुमने अपना काम खुद ही तमाम कर दिया। तुरंत लॉकअप खुला गया। आरोही ने सारी घटना डीएसपी को बताई। डीएसपी ने डीसी ऑफिस कॉल किया। जल्दी ही डीसी रवि तिवारी थाने पहुंचे। डीसी ने सख्त आवाज में कहा, प्रकाश ठाकुर, तुमने कानून का दुरुपयोग किया है, गरीबों का शोषण किया है, अब तुम्हारी कोई छूट नहीं। प्रेस कॉन्फ्रेंस। हजारों लोग जमा थे।
नारे लग रहे थे, भ्रष्टाचार बंद, आरोही मैडम जिंदाबाद। डीसी ने कहा, अब मैडम आरोही गवाही देंगी। आरोही बोली, कल जो हुआ वो सिर्फ एक रिक्शा वाले या मेरे साथ नहीं, बल्कि पूरे जिले के गरीबों के साथ हुआ है। इंस्पेक्टर ने कानून का गलत इस्तेमाल किया, झूठे चालान बनाए और मुझसे भी रिश्वत मांगी। जब मैंने इनकार किया तो झूठा केस बनाकर मुझे लॉकअप में डाल दिया। भीड़ भावुक हो गई। राजेश भी बोला, साहब, हम गरीब लोग मेहनत करके रोजी रोटी कमाते हैं, लेकिन इंस्पेक्टर प्रकाश हमें जीने नहीं देता था। कल मैं मजबूरी में 2000 रुपए दे आया। अगर मैडम ना होती तो हम हमेशा ऐसे ही लुटते रहते। डीसी ने घोषणा की, इंस्पेक्टर प्रकाश ठाकुर को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। उनके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज होगा और उन्हें आज ही हिरासत में लिया जाता है। भीड़ खुशी से चिल्लाई, न्याय मिला, आरोही मैडम जिंदाबाद। आरोही बोली, वर्दी का मतलब सेवा और सुरक्षा है, डर और लूट नहीं। जो भी वर्दी में गलत करेगा उसे सजा जरूर मिलेगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट में जरूर बताएं कि आप किस देश और शहर से हमारी कहानियां देख रहे हैं।